Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज मैं 60 वोल्ट से लेकर के और 280 वोल्ट या 300 वोल्ट दोनों का रेंज बराबर ही होगा। थोड़ा सा वोल्टेज का अंतर होगा। आप 280 के रेंज तक भी आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और 60 वोल्ट टू 300 के रेंज तक भी जा सकते हैं। तो दोनों इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। आप लोग अगर स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइजर कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें तो देखिए ये 60 टू 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 90 टू 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक जो है इसके अंदर ऑलरेडी ये सारा ये रिले लगा हुआ है और एक कार्ड है, सेम कार्ड ही है, दोनों फंक्शन दोनों का एक ही है। इसके अंदर आपको अलग से रिले लगाना है और इसके अंदर रिले लगा हुआ है ऑलरेडी। ये 1 के मैक्सिमम आप 2 kVA तक का इस पर लोड ले सकते हैं। इसमें ऑलरेडी 5 रिले लगा हुआ है और ये जो है 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये भी माइक्रो कंट्रोलर किट है। इसका रेंज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रेंज ये डाल चुका है। यानी इसे जो लूप वोल्टेज, इसका जो आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे उसका लूप वोल्टेज जैसे 0 टू 62 वोल्ट, 92 वोल्ट, 136 वोल्ट, 166 वोल्ट और 200 वोल्ट चाहिए। और इसके सर्किट के अंदर जो आप सप्लाई डालेंगे वो डालेंगे 0 टू 20 वोल्ट। तो इसके ऊपर हमने ऐसे कि अपने चैनल पर वीडियो बनाया है इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसका डिटेल्स। और इसके अंदर आपको कनेक्शन यहाँ पर आएगा, कनेक्शन भी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ये टोटल पीछे सोल्डरिंग पॉइंट डाला हुआ है जिस पर आपका ट्रांसफार्मर का वायर भी आएगा और आउटपुट इनपुट सप्लाई भी यहीं से आपको निकलेगा। और इसके अलावा जो इसके सर्किट को जो कंट्रोल करना है इसके किट को, उसको भी आपको सप्लाई यहाँ पे देना है। तो देखिए यहाँ 0 टू 20 वोल्ट ये मेन ट्रांसफार्मर के अंदर ही वाइंडिंग होता है, वहीं से आपको मिल जाएगा। लाइन आउटपुट यानी जो लाइन सप्लाई मिलेगा इससे, वो यहाँ से आउटपुट आपका चला जाएगा किसी सॉकेट के अंदर। ट्रांसफार्मर का जो टैप 4 है, लूप 4, वो यहाँ आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का लूप 5 यहाँ आएगा, लूप 3 आएगा। और यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का 5 और 6 दोनों लिख रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कोई ट्रांसफार्मर 5 लूप पे ही बना होता है और कोई ट्रांसफार्मर 6 लूप पे बना होता है। तो अगर 5 लूप का बना हुआ है तो आपको क्या करना है, या तो 5 यहाँ कनेक्ट कर दीजिए या यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, दोनों में से कहीं भी कनेक्ट करके
और पीछे से जैसे ये 5 है और यहाँ 5 6 है, इस दोनों को आप शॉर्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ फिर आपको शॉर्ट कर देना है। इस पॉइंट को 5 वाले और 5 6 वाले को आपस में शॉर्ट कर देना है। अगर 6 लूप है तो कोई बात नहीं, 5वां लूप यहाँ आएगा, 6ठा लूप यहाँ आ जाएगा। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। और टैप 2 जो ट्रांसफार्मर का सेकेंड लूप है वो यहाँ आएगा, है स्टेबलाइजर के अंदर, वो लाइन इनपुट यहाँ से आ जाएगा। यानी आपका ये जितना भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 200 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है एलईडी इंडिकेटर के लिए ये बना हुआ है, जिसमें इस तरह का आपको वायर भी मिलेगा, जो यहाँ पिन आप लगा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे लिख रहा है LCLOHI, तो एलईडी कॉमन, एलसी कॉमन, कॉमन देखिए कॉमन का प्रिंट ये देख रहा है क्लियर, ये कॉमन का प्रिंट आ गया। किसी किसी में हो सकता है कि कॉमन इधर भी हो इधर भी हो, तो ये आप ये कनेक्शन जब करेंगे एलईडी के साथ, 3 लेग एलईडी के साथ, तो आप यहाँ थोड़ा चेक कर लेंगे कि ये जो है कॉमन किसको बनाए हुए है। कभी लेफ्ट राइट वाले को भी बना सकता है, लेकिन यहाँ सेंटर वाले मिडिल वाले को कॉमन बनाया हुआ है। तो एक तरफ आपको हाई कट का इंडिकेशन आएगा और एक तरफ टाइम डिले का इंडिकेशन आएगा, यानी एक ही एलईडी आपको यूज करना है 3 कलर का। अगर आपके पास नहीं है तो 2 एलईडी ले लेंगे, दोनों का एक एक लेग कॉमन बना देंगे और एक लेग पर आप हाई कट के लिए और एक लेग पर टाइम डिले के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी काम हो सकता है आपका। इसके बाद आप टाइम डिले एडजस्ट करना चाहते हैं कि टाइमिंग हमारा क्या हो स्टेबलाइजर ऑन होने का, वो टाइमर यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, टाइमर के प्रीसेट से आप ऑन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और जो वोल्टेज रेगुलेशन आपको कैसा रखना है, कोई 220 के आसपास रखना चाहता है, कोई 30-40 तक रखना चाहता है, उसके बाद वो बैलेंस करना चाहता है अपने वोल्टेज को, तो आप इससे उस प्रीसेट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो भी एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ बनाओ, चूँकि देखिए कंपनी जो है ये पूरा अलाइनमेंट करके नहीं देता है। ये जो आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसके अंदर जब आप 60 वोल्ट है तो आपको 60 वोल्ट पहले सप्लाई देना है, और वहाँ से आपको वोल्टेज बढ़ाते जाना है और आउटपुट देखना है। आउटपुट अगर 240-45 के आसपास पहुँच रहा है, इसके बाद भी वो बैक नहीं हो रहा है, वापस 200 पर नहीं आ रहा है, तब जाके आप इस प्रीसेट से एडजस्ट करेंगे। अगर वहाँ पर खुद बैक हो जा रहा है तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये एक फिक्स है, इसके अंदर बहुत आसान है, एक ट्रांसफार्मर चाहिए और ये एक कार्ड चाहिए, रिले अलग से लगाना नहीं है। तो एक अच्छा विकल्प है। 1 kVA के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन 2 kVA के लिए काम कर सकता है। और इसका भी फंक्शन आपको सेम ही है, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको रिले, जो ये 5 रिले है ये अलग से लगेगा। इसके अंदर भी देखिए रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है और ये माइक्रो कंट्रोलर है, तो यहाँ भी ये देखिए रेगुलेटर आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा साइज में कैपेसिटर है, ये 1000 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का है और 470 का है। तो ये इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए सफिशियंट है। और यहाँ चूंकि आप बड़ा रिले लगा सकते हैं तो इसलिए कैपेसिटर भी थोड़ा पावरफुल है, और ये डायोड भी आपका पावरफुल है, इसका डायोड इसके हिसाब से है। और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 ट्रांजिस्टर है, तो 5 ट्रांजिस्टर ये भी है, एक टाइम डिले के लिए है, 4 वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है। इसके अंदर भी आपको कनेक्शन के लिए डिटेल्स यहाँ डाला हुआ है। देखिए 0 to 20 वोल्ट यहाँ जो मेन ट्रांसफार्मर से सर्किट को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई आएगा, वो वाला यहाँ आपको डाल देना है, जो इस किट को ऑपरेट करेगा और यहाँ से रिले वगैरह को सप्लाई जाएगा। इसके बाद यहाँ टीएम लिख रहा है, टाइम डिले का जो रिले है उसका कनेक्शन यहाँ होगा। यहाँ आउटपुट वाले रिले का कनेक्शन होगा। यहाँ आईपी इनपुट 3 का होगा, और यानी 1 2 3 रिले हो चुका। आईपी 2 जो है वो वाला कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। और आईपी 1 यहाँ रिले का कनेक्शन टोटल आएगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर यही है, यहाँ रिले के लिए कनेक्शन नहीं जा रहा है, यहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर का मेन लूप आ रहा है,
और यहाँ जो है रिले पे कनेक्शन जा रहा है, इस रिले के लिए कनेक्शन जा रहा है। चूंकि ऑलरेडी आप रिले का कनेक्शन का जो डायग्राम है जो हमारे जेएसबी इलेक्ट्रिक का एक ऐप मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा हर रेंज के कनेक्शन का। तो IP1 यानी इनपुट 1 का जो रिले है, जहां मेन इनपुट सप्लाई आ रहा है, वो वाला रिले यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और टोटल ये 5 रिले जो लगा है, इस पांचों रिले का एक कॉमन आप बनाते हैं, वो कॉमन RLC के अंदर जाता है। ये RLC लिख रहा है, इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह से आपका ये टोटल पॉइंट का कनेक्शन हो चुका। अब इसमें ठीक इसी तरह इसके साथ भी आपको LED के लिए कनेक्टर मिलेगा। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है टाइम डिले, हाई कट और कॉमन। अभी देखिए आपको इसमें हमने बतलाया कि ये सेंटर में इसका कॉमन लिया है इस कार्ड के अंदर, लेकिन इस कार्ड के अंदर सेंटर में कॉमन नहीं है। कॉमन जो है LED का ये वाला है, सबसे लास्ट वाला है। यानी इसमें कॉमन जो है, अगर इसको इस तरह से आप लगाते हैं, यहाँ पर कॉमन जो है आपको ये ब्राउन कलर वाला वायर आ रहा है। ठीक है, अगर इसी पिन को यहाँ हम निकाल के इसके साथ लगाते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है हमारा, वो रेड कलर वाला आ रहा है। यानी LED का कॉमन यहाँ हमारा रेड कलर का आ रहा है। और ये दोनों हाई कट प्लस टाइम डिले में यूज हो जाएगा, ब्राउन और ब्लैक। तो ये आपको कार्ड में थोड़ा सा यहाँ देख लेना। ऐसे यहाँ मेंटेन भी रहता है, देखिए यहाँ TM, टाइमर, हाई कट और कॉमन। कॉमन लास्ट में हो गया। और जो ये QS आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी QS है, वो क्विक स्टार्ट है। अगर टाइम डिले नहीं चाहिए तो एक पुश स्विच आप लगा दीजिए स्टेबलाइजर के अंदर, उसके फ्रंट पैनल पर। और जैसे आप स्टेबलाइजर के अंदर सप्लाई मेन लाइन देते हैं इनपुट, वैसे आप उसको एक बार पुश कर दीजिए। पुश करते जो है टाइम डिले बाईपास हो जाएगा। यानी एक बार ही, अगले बार फिर आप ऑन ऑफ करेंगे तो फिर वो अपना फंक्शन जारी रखेगा। यहाँ भी आपको टाइम डिले के लिए एडजस्टमेंट है इस प्रीसेट से, और वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए AVR से आपका एडजस्टमेंट है। बाकी सारा सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगा। और ऐसे इस मॉडल का नंबर है WS69। ठीक है, हमारे पास अगर ये किट अवेलेबल है तो WS69 के नाम से है। ऐसे अगर आप 60 वोल्ट के रेंज का भी बोलेंगे तो मिलेगा। इससे आप 5 kVA तक का आराम से यूज कर सकते हैं। और ये सभी कार्ड जो है 24 वोल्ट रिले ही यूज होना है, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई आएगा वो 24 वोल्ट से रिलेटेड आएगा, रिले से रिलेटेड। तो ये 24 वोल्ट का सर्किट सारा है। तो दोस्तों, इसकी सारी जानकारी आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से ऐप डाउनलोड कर लें। कनेक्शन की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना है इसके हिसाब से वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।